नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में समझेंगे प्राणायाम, एक इफेक्टिव प्राणायाम कैसे किया जाता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि योगा करने के बाद या जिम से आने के बाद लोग काफ़ी थकावट महसूस भी करते हैं। अब सोचने वाली बात है कि आप योगासन करते हैं, फिर आप जिम में जाते हैं, उसके बाद थकावट क्यों महसूस करते हैं? आते ही चाय कॉफ़ी की तलब होती है या कोई कोल्ड ड्रिंक्स लेने की इच्छा होती है या कोई मिल्क शेक लेने की इच्छा होती है या कोई प्रोटीन पाउडर लेने की इच्छा होती है। ऐसा क्यों? जब आपने ऊर्जा का निर्माण किया है योगासन करके या जिम में जाकर, तब आपको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आपका एनर्जी डिप्लीट क्यों हुआ? उल्टा तो आपकी एनर्जी बढ़ जानी चाहिए। तो आज इसको समझेंगे क्योंकि एक चीज़ जो उसमें मिसिंग था वो था प्राणायाम। कहते हैं 3 चीज़ हमारे शरीर के पार्ट होते हैं। एक होता है शरीर अन्नमयी कोशा, दूसरा होता है मन और तीसरा होता है आत्मा, सोल। ये जो शरीर होता है, शरीर को 2 चीज़ें लगती हैं, योगासना और दूसरा होता है भोजन, नेचुरोपैथी डाइट। ये जो बात होती है मन की, जब आप कहते हैं कि अब मैं ध्यान तो कर रहा हूँ पर कोई इतने सारे विचार आ रहे हैं कि मैं इसे रोक नहीं पाता हूँ। मैं योगासन करता हूँ, फिर उसके बाद भी मैं मेंटली थका हुआ रहता हूँ। जिम करता हूँ, फिर भी मैं अंदर से डिस्टर्ब महसूस करता हूँ, क्योंकि आपने शरीर का योगा किया है, आपने मन का योगा नहीं किया। प्राणायाम इज़ नथिंग बट योगा ऑफ योर माइंड। तो मन को अगर शांत करना है तो इसे ध्यान की ज़रूरत नहीं है, इसे प्राणायाम की ज़रूरत है। ध्यान की ज़रूरत जो आपको पड़ती है वो है आपके सोल के लिए। सोल मतलब कई जन्मों को जिस पे इम्प्रेशन रहता है उसे सोल कहते हैं। जब हम आते हैं तो हमारे इम्प्रेशंस के ऊपर ही हमारा स्वभाव तय होता है, हमारा प्रोफेशन तय होता है, हमारे शहर तय होता है। ये सब चीज़ें हमारी आत्मा निर्धारित करती है। तो इस मन को कैसे शांत करें? इस मन को कैसे पॉजिटिव रखें कि पूरी तरह से थॉटलेस रहें, फ़ोकस्ड रहें, अगले 24 घंटे तक जो भी कार्य करें, शत प्रतिशत करें। ऐसा क्या करें कि हमारे मन में जीवन में अनुशासन आ जाए? तो इसे किया जाता है पावर प्राणायाम से। ये पावर प्राणायाम हम लोग सिखाते हैं, जब लम क्रिया ध्यान सिखाया जाता है, तो योगासन के बाद ये प्राणायाम को लेना मैंडेटरी होता है। यदि ये प्राणायाम न किया जाए तो लम क्रिया ध्यान उतना असरदार नहीं रहता है। लम क्रिया ध्यान तीसरा पार्ट आता है जिससे हम लोग सोल बैलेंसिंग के लिए करते हैं। पास्ट बर्थ कर्मास है, नेगेटिव कर्मास हैं, चक्रा में काफ़ी ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं आपके ऑरा में, उसको क्लियर करने के लिए लम क्रिया ध्यान किया जाता है। पर जो महत्वपूर्ण पार्ट रहता है जिसके बिना लम क्रिया ध्यान आप नहीं कर सकते, वह है पावर प्राणायाम, जिसकी मैं आज चर्चा करूंगा। आप सब लोग मेरे साथ ये प्राणायाम कर सकते हैं। एग्जैक्टली 10 मिनट लगता है प्राणायाम करने में। 5 प्रकार के प्राणायाम हैं। कभी भी प्राणायाम करते समय आप पहले योगासन कर लेंगे, जंपिंग कर लेंगे, स्किपिंग कर लेंगे, रनिंग कर लेंगे, तो शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। क्योंकि जब हम लोग प्राणायाम करेंगे तो हम अपने 3 नाड़ियों पे काम करते हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी, मतलब सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर। जब आपके प्राणायाम से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप थॉटलेस हो जाते हैं, विचार शून्य हो जाते हैं, काफ़ी फोकस्ड हो जाते हैं, आपकी ऊर्जा इतनी डेवलप हो जाती है कि आप किसी भी चीज़ की तलब नहीं होती कि तुरंत प्राणायाम के बाद आपको कोई भूख प्यास लग रही है या कोई कोल्ड आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही है या कोई मिल्क शेक पीने की इच्छा हो रही है। वो तलब नहीं है। जब आपकी ऊर्जा संतुलित रहती है तब आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, इसका सबसे अच्छा अनुभव जो देखा गया है कि लोगों में ब्लड प्रेशर की शिकायत है, अस्थमा की शिकायत है, सीढ़ी पे जब चढ़ते हैं तो हांफने लगते हैं, उन्हें इस पे काफ़ी आराम मिलता है। क्रोध आता है, क्षणिक क्रोध आता है, पर उसमें सारे निर्णय गलत हो जाते हैं। तो इस क्रोध को भी वश में करने का प्रभावी तरीका है आपका प्राणायाम। उसके बाद होता है कि जब आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो उस पे एकाग्रचित्त नहीं हो पा रहे हैं। कोई हमेशा वो पिछली घटनाओं से ही आप उस चीज़ को जोड़ रहे हैं। कोई नई क्रियात्मक नई चीज़ उसमें से ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे प्राणायाम काम करता है। यू बिकम मोर एंड मोर क्रिएटिव। आप एकदम अलग ढंग से सोचते हैं, उसी चीज़ को आप अलग ढंग से करने की कोशिश करते हैं। और अंतिम कि आप हर परिस्थिति में आप समतुल्य रहते हैं, आप तटस्थ रहते हैं। आपकी संकल्प शक्ति मजबूत हो जाती है। चाहे वो परिस्थिति चुनौती भरा हो, चाहे परिस्थिति काफ़ी तकलीफ भरा हो, चाहे काफ़ी खुशियाँ हो, आप हर जगह समतुल्य रहते हैं। यू आर बैलेंस्ड इन ऑल द सिचुएशन, आइदर इट्स एडवर्स, चैलेंजिंग और वेरी नेगेटिव। दिस इज द मेजर बेनिफिट ऑफ पावर प्राणायाम। आप इसे करके देखिए, 10 मिनट इसे करना चाहिए। सही समय होता है सूर्योदय से पहले, सुबह 7 के पहले यदि आप इसे करते हैं योगासन करने के बाद या जिम करने के बाद। दूसरा समय होता है सूर्यास्त में, आप शाम में कर सकते हैं।
आपको बस इतना याद रखिए कि अगर शाम में कर रहे हैं तो 2 घंटे के पहले ही आपको कोई भी चीज़ नाश्ता भोजन करना है तो आप 2 घंटे पहले कर सकते हैं। 2 घंटे तक अपना समय पेट खाली रखें। तो आप सब लोग मेरे साथ ये पावर प्राणायाम कर सकते हैं। एग्जैक्टली 10 मिनट के अंदर आपका मन शांत लगेगा। जब आप आंखें बंद करके बैठेंगे इस पावर प्राणायाम के बाद, आपको स्वयं महसूस होगा कि अब मैं पूरी तरह से स्थिर हो चुका हूँ, मेरा मन शांत हो चुका है, अब मेरे अंदर कोई विचार नहीं आ रहे हैं। अंदर से एक प्रसन्नता का अनुभव होगा और ये स्थिति आपकी अगले 24 घंटे तक बनी रहेगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन लम क्रिया ध्यान। लम क्रिया ध्यान में इस पावर प्राणायाम का सबसे ज्यादा महत्व है। शैल वी बिगिन? तो पहले जैसे कि आप सब लोगों को जानकारी होगी, जब बात प्राणायाम की आती है तो लोग केवल सोचते हैं कि भस्त्रिका कर लिया, प्राणायाम खत्म हो गया, या कपालभाति कर लिया, हमारा प्राणायाम हो गया, या अनुलोम विलोम कर लिया। जी नहीं, इसके अलावा भी प्राणायाम होता है और सूक्ष्म प्राणायाम होता है। यदि इसे आप करते हैं तब आपको इसका अनुभव एक अलग महसूस होगा कि कैसे आपको इसका अनुभव आपके मन पर पड़ता है, आपकी सोच पे पड़ता है, आपकी एकाग्रता पे पड़ता है, आपकी संकल्प शक्ति पे पड़ता है। शुरुआत करते हैं पहला प्राणायाम, जिसे कई लोगों को इसकी जानकारी होगी। इसे कहते हैं आप भस्त्रिका कर सकते हैं। वज्रासन में आप बैठ जाइए आराम से। हाथ ऊपर लेते समय सांस अंदर और हाथ नीचे ले जाते समय सांस बाहर। जब आप सांस को बाहर लेते तो आपका पेट अंदर जा रहा है, सांस बाहर जा रहा है। वास्तव में इसे आपको 100 काउंट कर सकते हैं। नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 20-20 काउंट के 5 बार कर सकते हैं। हम सब लोग यहाँ पर थोड़े थोड़े करेंगे ताकि शुरुआत हो जाए, और इसे हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज अवॉइड करें, जिनका सर्जरी हुआ है वो इस प्राणायाम को अवॉइड करें, क्योंकि थोड़ा पावर प्राणायाम है। तो किन लोगों को नहीं करना चाहिए? जिनका सर्जरी हुआ है, जिनका कोई हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, इन्हें नॉर्मल प्राणायाम करना चाहिए। और बाकी सब लोग ये पावर प्राणायाम कर सकते हैं। 10 साल के ऊपर के बच्चे भी प्राणायाम कर सकते हैं। तो भस्त्रिका हम लोग करते हैं, 20 बार करेंगे, हाथ ऊपर। और पावर प्राणायाम करते समय बस अपनी आंखें बंद रखें, हाथ नीचे, सांस बाहर। सांस बाहर होते समय नाभि पूरी तरह से अंदर ले जाइए। अब 30 सेकंड का ब्रेक लें, कुछ देर तक नॉर्मल बने रहें। दोस्तों, अब जो दूसरा प्राणायाम करने जा रहे हैं, अब उससे समझ के लेंगे हम लोग। हमारे दोनों हथेलियां खुली हुई आसमान की ओर। आई हैव केप्ट ऑन माय नीज, मैं आपसे अपने घुटने पर रखा हूं, कमर सीधा है। आप इसमें अगर जमीन पे बैठ के करते हैं तो नीचे मैट जरूर रखिए, पर पद्मासन अगर लगा सकते हैं सबसे उत्तम रहेगा। पद्मासन में आप इस प्राणायाम को कर रहे हैं। नहीं पद्मासन कर रहे हैं, फिर आप सुखासन में भी इससे कोशिश कीजिए। आपको क्या करना है, 2 बार सांस नाक से लीजिए, 2 बार सांस मुंह से छोड़ेंगे। जब आप सांस मुंह से छोड़ेंगे तो आपका नाभि अंदर जाना चाहिए। देखिए, तो सांस 2 बार मैंने नाक से लिया, 2 बार सांस मैंने मुंह से छोड़ा। जब सांस को मैंने मुंह से छोड़ा तो मेरी नाभि को मैंने अंदर सिकोड़ा। अब ये करते समय मेरा ध्यान अलग अलग चक्रास पे जाता, तो मैं चक्रा में डिटेल में न जाते हुए मैं आपको संक्षिप्त में उसको साधारण ढंग से बताता हूँ। अपना पहले पूरा ध्यान नाभि के नीचे रखिए, वहां पर आप 10 बार कीजिए। फिर नाभि के पास 10 बार, ध्यान हार्ट पर लेकर आइए 10 बार, गले पे लेकर आइए 10 बार, थर्ड आई पे 10 बार, क्राउन चक्र पे 10 बार। ये अलग अलग चक्रास हैं। शरीर में 114 चक्रास होते हैं, 7 प्रमुख होता है। तो मूलाधार कहाँ पर है, स्वादिष्ठान कैसे है, जल्दी हर किसी को समझ में नहीं आएगा। तो बस इतना सरलता रखिए कि नाभि के नीचे मुझे 10 बार करना है इस प्राणायाम को। 10 बार नाभि के पास, 10 बार हार्ट, 10 बार गले पर, 10 बार थर्ड आई पर ध्यान रखते हुए, 10 बार ध्यान रखते हुए सर की चोटी पर, दोनों हाथ खुले हुए। अभी हम लोग 5-5 बार करेंगे। पूरा ध्यान नाभि पर, पूरा ध्यान हार्ट पर, पूरा ध्यान गले पर, पूरा ध्यान थर्ड आई पर, दोनों आंखों के बीच में,
पूरा ध्यान सर की चोटी पर, पूरा ध्यान कमर के रीढ़ की हड्डी पर, रिलैक्स। वापस 30 सेकंड के लिए रिलैक्स हो जाइए। आपका मन शांत होने लगेगा, सांसें धीमी होने लगेगी, आपको ठंडक महसूस होगा आपके नाक के नॉस्ट्रिल्स में, आपको ठंडक महसूस होगा आपके ब्रेन के पार्ट पर। यह हुआ था हमारा दूसरा प्राणायाम। तीसरा प्राणायाम करते समय आप अपना पूरा ध्यान अपने रीढ़ की हड्डी पर रखिए, स्पाइनल कॉर्ड पे रखिए। आपके जितने भी चक्रास रहते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड पे सिचुएटेड रहते हैं। अब वहां पर आप पूरा ध्यान रखिए, सांस को लेने में भी कॉन्शियस रहिए, सांस को छोड़ने में भी कॉन्शियस रहिए। देखिए मैं सांस ले भी रहा हूं और छोड़ भी रहा हूं, पर थोड़ा मैं फास्ट करूंगा। देखिए मुझे ऐसी कल्पना कीजिए मानो आपकी ऊर्जा मूलाधार मतलब बेस ऑफ द स्पाइन से क्राउन पे जा रही है, सर की चोटी पर, सर की चोटी से वापस क्राउन पे आ रहा है। बस ये कल्पना आपको करना है दैट एनर्जी इज गोइंग अपवर्ड फ्रॉम बॉटम ऑफ द स्पाइन टू द टॉप ऑफ द हेड, फ्रॉम टॉप ऑफ द हेड बॉटम ऑफ द स्पाइन। आपकी ऊर्जा कहाँ पे जा रही है? बॉटम ऑफ द स्पाइन से लेके टॉप ऑफ द हेड, टॉप ऑफ द हेड से लेके बॉटम ऑफ द स्पाइन तक। पहला। दूसरा ये कि जब आप 5 बार सांस को नाक से ले रहे हैं, नाक से छोड़ रहे हैं, अगले 5 बार में आप मुंह से लीजिए, मुंह से छोड़िए। ऐसा हम लोग कितनी बार करेंगे? टोटल 10 राउंड करेंगे। ओके, तो इसमें आप बस अल्टरनेट करते रहे। आप इसे काउंट कर सकते हैं अपने फिंगर्स पे कि हम मुझे 10 राउंड करना है और हर राउंड 5-5 बार होना चाहिए। दैट विल बी 5 राउंड्स। शुरुआत करते हैं, नाक से सांस लीजिए, नाक से छोड़िए। फर्स्ट राउंड, इसे 5 बार आपको करना है और थोड़ा इसे फास्ट करना है। जितना आप तेजी से कर सकते हैं उतना बेहतर। अब सांस मुंह से लीजिए, वापस नाक से, वापस मुंह से, नाक से, मुंह से, नाक से, मुंह से, नाक से, मुंह से। वापस 30 सेकंड का ब्रेक। सांस को नॉर्मल होने दीजिए। आपको महसूस होगा आपका मन शांत होते जा रहा है, थॉटलेस होते जा रहा है और आपको हल्का लगता रहेगा। ये था हमारा तीसरा प्राणायाम। चौथा प्राणायाम रहेगा भ्रामरी। तो इस भ्रामरी में हम लोग मंत्र का चांटिंग करते हैं। तो आप इसमें चांटिंग करते समय बस अपना ध्यान अलग अलग स्थान पे ले जाए। पहले नाभि पे ले जाइए। जैसे आप ओम बोल रहे हैं तो ध्यान ओम नाभि पे बोला, ओम हार्ट पे बोला, ओम गले पे बोला, थर्ड आई पे। सिर्फ आपका ध्यान बदलते रहेगा पर पोजीशन वही रहेगी। आप कान को पूरी तरह से बंद कर लीजिए, आंखों पे 4 उंगली आंख पे रखिए और आपको ओम बोलना है 5 बार, पर सिर्फ फोकस बदलते रहिए इसमें। ओके, और जितना लंबा आप ओम बोलेंगे उतना बेहतर परिणाम आपको मिलता है। आपका नर्वस सिस्टम नॉर्मल होते हैं और आपके नकारात्मक विचार, आपकी ऑरा को क्लींजिंग अपने आप हो जाता है। शुरुआत करते हैं। ध्यान नाभि पर रखिए। ओ हार्ट पर ओ, गले पर ओ, थर्ड आई पर ओ, सर की चोटी पर ओ,
तो चौथा प्राणायाम आपने भ्रामरी किया, पर आपका ध्यान अलग अलग स्थानों पे था और आप वहाँ पे ओम को उच्चारण किया और ओम काफी लंबा ओम आपने बोला है। जितना आप लंबा बोल सकते हैं उतना बेहतर। पांचवा और अंतिम पावर प्राणायाम किया। ये सारे प्राणायाम 2-2 मिनट के ही हैं, तो एग्जैक्टली 10 मिनट में आपका प्राणायाम खत्म होता है। पर 10 मिनट के बाद जो आपकी अवस्था होगी आप कल्पना नहीं कर सकते, इतनी शांत अवस्था आपको मिलती है जो कि अगले 24 घंटे तक ये बनी रहती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम करेंगे। हथेलियाँ खुली रखिए आसमान की ओर। इस फिंगर को हम लोग यूज करेंगे, 2 फिंगर का, अंगूठा और लास्ट फिंगर का, 3 फिंगर सीधा रखिए। राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए। लेफ्ट से सांस लेना है, 10 काउंट इनहेल, 10 होल्ड, 10 एक्सेल। 10 काउंट इनहेल कीजिए, 10 काउंट होल्ड और 10 काउंट एक्सेल। ऐसा 5 बार आप लेफ्ट साइड कीजिए। उसके बाद छोटी उंगली से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए, राइट से लीजिए, 5 बार इनहेल, 5 बार करना है, 10 काउंट इनहेल, 10 होल्ड, 10 एक्सेल। अनुलोम विलोम करते समय वो भी हम लोग 5 राउंड ही करेंगे। पहले राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए अंगूठे से, लेफ्ट से सांस अंदर, 10 काउंट इनहेल, 10 काउंट होल्ड और लेफ्ट को बंद करते हुए छोटी उंगली से राइट से एक्सेल। फिर से राइट से इनहेल, 10 काउंट होल्ड, 10 काउंट एक्सेल, 10 काउंट। इस प्रकार आप 5 प्राणायाम जब करेंगे तो उसके बाद हथेली को क्रॉस करना है। अब पूरा ध्यान बस सर की चोटी पर रखिए। कल्पना कीजिए सांस बस वहीं से आ रही है और वहीं से ही जा रही है। इनहेल एंड एक्सेल फ्रॉम द क्राउन चक्र, इसे कहते हैं टॉप ऑफ द हेड। और वहां पे कल्पना कीजिए वहां पे सूर्य की रोशनी आ रही है, सूर्य की रोशनी का प्रवेश हो रहा है और सूर्य की रोशनी आपके पूरे शरीर के अंदर सफेद ऊर्जा से भरते भी जा रहा है। व्हाइट लाइट इज गेटिंग एंटरिंग इन योर बॉडी, इट इज गेट एंड फिलिंग अप ईच एंड एवरी ऑर्गन। ऐसी कल्पना करें, इससे आपका शरीर रिलैक्स हो। जब आप सांस को छोड़ते हैं, ध्यान क्राउन चक्र पर रखते हैं, तो बस मन में आभारी हूं या थैंक यू, बस ये वर्ड बोलते रहिए। जब आप आभार प्रकट करते हैं और ध्यान क्राउन चक्र पर रखते हैं तो आपके सभी ऑर्गन्स अपने आप डिटॉक्सिफाई होना शुरू हो जाते हैं, वो नॉर्मल फंक्शन करना शुरू करते हैं। उसमें बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं जिसकी वजह से काफ़ी हेल्थ इश्यूज आते हैं, वो अपने आप नॉर्मल होते हैं। आभार में इतनी शक्ति होती है कि जब आप हर सांस को छोड़ते आभार प्रकट करते हैं तो न केवल आप परमात्मा को आभार प्रकट करते हैं बल्कि आप पंच तत्वा को आभार प्रकट करते हैं, आप सृष्टि को आभार प्रकट करते हैं, आप अपने माता पिता को आभार प्रकट करते हैं, आप अपने पूर्वजों को आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि आपकी सांसें वहीं से आई है, उनकी ही देन है। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और नए इंफॉर्मेशन के साथ। आप इससे ज़रूर इसका प्रयोग करें। अपने कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें और कोई भी चीज़ आप शुरुआत जब करते हैं तो उसमें कहीं भी गैप मत लाइए। लेट हो जाएगा चलेगा, कम कर रहे हैं वो भी चलेगा, पर कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। तो कंसिस्टेंसी जब आप मेंटेन करेंगे तो आप इसका परिणाम आपको पहले दिन से मिलना शुरू होगा और एग्जैक्टली 21 डेज के बाद आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। और प्राणायाम कभी भी योगासन होने के बाद, जिम होने के बाद ज़रूर करें, और नहीं अगर कर पा रहे हैं तो घर में प्राणायाम करने के बाद कुछ देर बैठ कर ऑफिस या स्कूल जाएं। बच्चों में एकाग्रता शक्ति काफ़ी बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, बच्चों में फोकस बढ़ता है। टीवी के हैबिट्स, मोबाइल के हैबिट, नकारात्मक सोच के हैबिट, जंक फूड की हैबिट अपने आप समाप्त होने लगती है बिना किसी ज़्यादा प्रयास किए। आपके जीवन में सुख शांति सदैव बना रहे। जय हिंद।